don't know where to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सत्य से जब हम दूर जाते हैं तो असत में नष्ट हो जाते हैं. ज्ञान से जब हम दूर भटकते हैं तो अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं. और आनंद से हम जब दूर भटकते हैं तो दुख में समाप्त हो जाते हैं. तो हमारे जीवन की कहानी क्या है? या तो मरने का डर, क्योंकि सत से दूर चले गए, असत में पहुंच गए. फिर बेवकूफ़ बनने का डर, क्योंकि ज्ञान से हट गए और अज्ञान में नष्ट हो गए. और दुख का डर, क्योंकि आनंद से भटक गए तो दुखी हो गए. कितनी सहज सरल बात है. इसीलिए हमको 10 बार ये याद रखना है कि हम है कौन. निर्मूल मूल रहितो ही सदादितो हम. निर्धूम धूम रहितो ही सदादितो हम. निर्दीप दीप रहितो ही सदोदितो हम. ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्. तो हमको अपने आप को पहचानना है कि हम हैं कौन. निर्मूल मूल रहितः, दोनों बातें आ गई. मूल और मूल रहित. मूल माने प्रारंभ, बिगिनिंग. मूल रहित माने अंत. तो मैं आदि अंत रहित हूं. करना कुछ नहीं है. जैसे हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो क्या करते हैं? केवल अपने अनुभूतियों को समझना है कि हमारा अनुभव क्या है. मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ. क्या ये हमेशा सुखी दुखी रहते हैं? नहीं. कभी सुख है, कभी दुख है. लेकिन ये जो अनुभव है निर्मूल मूल रहिता, ना तो हमारा आदि है ना तो अंत है. और इसीलिए सदा उदितः अहम. इसीलिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ. और इसी कारण से किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता. नित्योपलब्धि स्वरूपोहमात्मा. करना क्या है इसमें? तो यदि हम इसमें निष्ठावान है तो क्या होगा? आप विक्षेप को प्राप्त नहीं होगे. आप नित्य निरंतर शांत रहो. नहीं तो हम लोग देखते अपने जीवन में
थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरे को दोष देना, गुस्सा करना। करना क्या है? कुछ नहीं, ऐसा ही है। निर्मूल मूल रहितः सदा उदितः अहम, मैं हमेशा रहता हूँ उदित, मेरे ही कारण सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। देखो, पिता नहीं है तो पुत्र को कुछ नहीं होता, पत्नी नहीं है तो पति नहीं है, पुत्र नहीं है तो पिता नहीं है, लेकिन आदमी तो है ना। लेकिन आदमी नहीं है तो तीनों की सत्ता नहीं है। तो ये तीनों में सत्य क्या है? आदमी सत्य है या ये तीन सत्य है? करना कुछ नहीं है, फोकल लेंथ एडजस्ट करनी। हमारी फोकल लेंथ कहाँ है? पिता पर है, पत्नी पर है, या पुत्र पर है, बस। और फिर जहाँ हम हमारा होना है, एडजस्ट बी 100%। निकल गए तो खत्म। इसीलिए निर्मूल मूल रहितो ही सदादितो हम, देन निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम। उसी प्रकार से धूम्र माने धुआं, निर्धूम धूम रहितः, मुझ में ना तो ज्ञान है ना अज्ञान है। अग्नि में धुआं नहीं होता, अग्नि धुएं को आधार देता है, लेकिन अग्नि में धुआं नहीं होता। और चूंकि धुआं नहीं होता तो उसमें प्रकाश है कहने की जरूरत है क्या? जैसे हमको अपने अभाव की संभावना नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। तो यदि अभाव का अनुभव नहीं होता तो मैं हूं कहने की क्या आवश्यकता है? फिर कीप माउथ शट। निर्धूम धूम रहितः सदा उदितो हम। जागृत आकर के चली गई, स्वप्न चला गया, सुषुप्ति गई, हम ज्यों के त्यों हैं। ये सब चला चली का केला हम में हो रहा है। अपने सामने आदर्श रखो आकाश को, ये सब का सब आकाश में घटता है। आगे कहते हैं निर्दीप दीप रहितः सदा उदितो हम। तो मैं हमेशा ज्यों कहते हो उसमें प्रकाश और अंधकार दोनों का अभाव है। तो तीन बातें हो गई। जब हम अपने होने को जानते हैं और अपने नहीं होने की संभावना ही नहीं है, तो ये सब बोलना जो है ना सच्चिदानंद, कोई मतलब नहीं इसका। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सत केवल असत के निराकरण के लिए कहते हैं, परमात्मा सत असत के परे है, वो अपना स्वरूप है। चित जड़त्व के निराकरण के लिए कहते हैं, लेकिन तत्व जड़ चेतन के परे है। और आनंद दुख के निवृत्ति के लिए कहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में सुख दुख दोनों नहीं है। देखो संतो, फिर क्या है हम? ज्ञानामृतो, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। देखो इस अवधूत गीता में आकाश को आदर्श रखा है। गगनोपमोहम, मैं आकाश तुल्य हूं। और क्या? ज्ञानामृतम समरसम, तो तीनों इसमें आ गए। चित, ज्ञानम, अमृतम, आनंद, समरसम, सत्ता। तो जो निर्विकार सत्ता, जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जहाँ द्वैत का अभाव है, यह हमारा स्वरूप है। देखो करना क्या है? नहीं वो तो ठीक है लेक्चर के लिए, पर लेक्चर के बाद हम बाहर जाते हैं ना,
तो चलती हुई गाड़ी के सामने सो जाओ। ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, उनके लिए अध्यात्म नहीं है। देखो महाराज, वो चले जाए किसी मंदिर में, घंटा बजाए कि भगवान मेरा पड़ोसी जो है उसको मार दो, मैं 100 रुपये की खड़ी साकर बांटूंगा। बेवकूफ। Therefore, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। इतनी ही साधना है, अपने नित्य की अनुभूतियों का विश्लेषण करें। ये दोस्त दुश्मन कब होते हैं, कहाँ होते हैं? ये पति पत्नी के झगड़ों में पति पति कहाँ होता है? ना पति सत्य है ना पत्नी सत्य है, तो दोनों के झगड़े हो रहे। पानी में दो बल्बों के दो प्रतिबिंब है, दोनों ऑन है, और पानी को हिला दिया तो ऐसे दिख रहा था ये प्रतिबिंब उस पर चढ़ गया, ये इसके ऊपर चढ़ गया, मारो उसको मारो उसको। देखो संतो, करना कुछ नहीं है, निकम्मे बनो। आप हमको सिखा रहे हैं, हमने आयुष पूरी लाइफ में यही किया है, और क्या किया है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम निष्काम काम मिह नाम कथम वदामि। निस्संग संग मिह नाम कथम वदामि। निस्सार सार रहितं च कथं वदामि। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। निष्काम काम इहम कथम नाम वदामि। मुझ में कोई इच्छा नहीं है, निष्काम। ठीक, कामम नहीं, लेकिन मुझे कामना भी है। देखो इसका तात्पर्य क्या है? ये तीन जो शब्द है, निष्काम काम, निस्संग संग और निस्सार सार, माने द्वंद्व का मुझ में अभाव है। 15वें अध्याय में भगवान जब उपदेश करते साधना का, उसमें कहते हैं हम शरीर नहीं है, फिर हम प्राण नहीं है, फिर द्वंद्व रहित है। जो द्वंद्व से परे है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता, जो द्वंद्व से मुक्त है। तो निष्काम काम यह नाम कथम वदोमि, मैं कैसे कहूँ कि मुझ में कामना नहीं है, कामना है? क्योंकि कामना नाम की कोई वस्तु हो तब ना। अब ध्यान से सुनो, समुद्र में लहरें आती है, बाहर से आती है क्या? जैसे इसमें कोई बोट चलती है, नाव चलती है, तो बाहर से है, लेकिन जो लहरें आती है वो कोई बाहर से आती है। इसी प्रकार से कामना नाम की कोई वस्तु है क्या बाहर से आके हमारे मन में बैठी? तो हर एक कामना मन का ही विकार है। माने जितनी कामना विश्व में है, सभी प्राणी मात्रों के अंदर, इस सभी की सभी कामनाएं पहले अव्यक्त है, फिर बाद में व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त होती है। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन की समस्या थी इतने मरेंगे, और कौन मरता है? कोई नहीं मरता दुनिया में। आपने यदि अवधूत गीता पढ़ी है तो आपके मन में
स्वयं के मृत्यु की एक बार भी कल्पना नहीं आएगी, मरने भी नहीं देते। यदि मरने की कल्पना भी आती है तो अभी नारियल कच्चा है, मृत्यु असंभव है। इसीलिए किसी की मृत्यु या अपनी मृत्यु की कल्पना आना माने आज तक जितना किया तो क्या किया, उल्टे घड़े पर पानी डाल रहे थे जिंदगी भर और कंप्लेन किए यार इतना हमने पानी डाला लेकिन एक बूंद अंदर नहीं गया, ये कंडीशन है। इसीलिए निष्काम काम ये सभी द्वंद्वों से मुक्त है। द्वंद्व तीन प्रकार के होते हैं, शरीर को लेकर के, दूसरा प्राण को लेकर के और तीसरा मन को लेकर के। शरीर को लेकर के जो है दुख करने के कारण एक है जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु। आपने भागवत सुना ही होगा, उसमें आखिर में जब भगवान कृष्ण बैठे थे आराम से तो एक जरा नाम के व्याध ने बाण चलाया और भगवान के चरणों में लगा और उन्होंने देह त्याग दिया। अब जरा माने बुढ़ापा, व्याध माने व्याधि। सब टेक्निकल शब्द है महाराज, इसीलिए निष्काम काममिह नाम कथम वदामि। कामना का होना न होना क्या फर्क पड़ता है, चाहे समुद्र पर लहरें आ गई तो कुछ मिला क्या, लहरें मर गई तो कुछ खोया क्या। तो जब कामना पूरी होती है तो क्या मिलता है, और जब कामना खत्म हो जाती है तो क्या होते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए निष्काम काममिह नाम कथम वदामि, मैं कैसे कहूँ कि मुझे कामना है कामना नहीं है, कुछ नहीं है, जो है ठीक है। निसंग संगमिह नाम कथम वदामि, इसीलिए नाम किसी के साथ है ना कोई हमारे साथ है, सत्य है संतो ये कहने के लिए ठीक है। विदाउट यू हनी आई कैनॉट लिव, बट च्यूइंग गम आई कैन लिव विदाउट यू। नो नो नो, डोंट से हनी लाइक दैट। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। डायलॉग मारो, डायलॉग मारना जरूरी है, ड्रामा है ना, ड्रामा में डायलॉग होना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूं भगवान की दया से हूं, वो हंस रहा है। ये जो कहते ना भगवान की दया से सब कुछ हो रहा है, ये कैसा है मालूम है। एक बार एक हाथी नदी क्रॉस कर रहा था, काफी चौड़ी नदी थी, और वहाँ एक मच्छर था, उस मच्छर को भी क्रॉस करनी थी। उसने सोचा इतना दूर मैं उड़ के जा भी पाऊंगा कि थक जाऊंगा बीच में, तो फ्री लिफ्ट मिली। हाथी के दुम के बाल पर वो बैठा और हाथी गया क्रॉस करके, मच्छर भी गया। वहां जाने के बाद मच्छर सोचता आई मस्ट थैंक, तो उठ के गया कान के पास कि हाथी भैया थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए लिफ्ट। हाथी ने कान झटका, मर गया। उसको पता भी है हाथी के दुम के बाल पर मच्छर बैठा है, हमारी स्थिति उससे भी गई भी थी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। Don't disturb him. He is already realized. You are all struggling. So निसंग संग मिह नाम कथम वदामि। फिर निस्सार सार रहितम कथम वदामि। गन्ने को पता भी होगा क्या कि वो मीठा है, कल्पना करो। देखो कारण क्या है, वहां
भोक्ता और भोग्य यह भेद नहीं है। तो ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, ये संभव है। इसको मैं जानता हूं, इसको मैं नहीं जानता हूं, ये संभव है। लेकिन मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये संभव है। इसीलिए निस्सार सार रहितम च कथम वदामि। तो फिर ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अद्वैत रूपमखिलम हि कथम वदामि। द्वैत स्वरूपमखिलम हि कथम वदामि। नित्यं त्वमित्यमखिलं हि कथं वदामि। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। अब द्वैत अद्वैत की स्थिति सापेक्षता से है। देखो, तत्व निरपेक्ष है, जिसमें सापेक्षता नहीं है। सापेक्षता माने कंपैरिजन। कल्पना करो, आप इस विश्व में अकेले हो, अकेले, बाकी कोई नहीं, अकेले हो। तो उस समय आप स्त्री हो या पुरुष हो, गोरे हो या काले हो, लंबे हो या चौड़े हो, बोलते हो या चुप हो, समझते हो या ना समझते हो, सब गायब। इसीलिए जितनी साधना है, अनेकता से हट करके एक की तरफ चलना। हम अनेकता में कैसे जाते हैं? मैं उसका मारा हूं। रोज मेरा एक धंधा है फोन पर, ये व्हाट्सएप को झाड़ू लगाना। कहते हैं हम वेदांत का श्रवण करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमको कहते स्वामी जी ये जोक आपको आपके लेक्चर में काम आएगा। अच्छा है वो सामने नहीं तो मैं मार देता। देखो, हैप्पी न्यू ईयर। स्वयं तो दुखी है, दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करते। कितने बार हमें स्पष्ट कहा है, हम व्हाट्सएप नहीं देखते, मत भेजो, मानेंगे नहीं। और यदि हमने फिर ब्लॉक कर दिया तो और परेशानी, आके मिलते हैं स्वामी जी। तो व्हाट्सएप आई कैन टॉलरेट। देखो महाराज, क्या हमारा अध्यात्म है। इसीलिए अद्वैत रूप द्वैत रूपम कथम वदामि, कुछ अन्य है ही नहीं। तो कहाँ द्वैत कहाँ अद्वैत है? लेकिन इसको लेकर के कितने गणित बने हैं, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, फिर शांकर अद्वैत वेदांत, फिर चिद विलास है, फिर कश्मीरी शैवाइज्म है, फिर सिद्ध मार्ग है, फिर नाथ संप्रदाय है, फिर भक्ति का मार्ग है, फिर मीराबाई की भक्ति है, ज्ञानेश्वर की भक्ति है। इतना बड़ा मार्केट है। जाकर के यार क्या, कौन सा अच्छा होता है? शंकर वेदांत नहीं, वो बड़ा डिफिकल्ट है। फिर इस्कॉन वेदांत, हरे राम हरे हरे कृष्णा, दे डोंट से हरे राम। द रीजन इज, इट इज ये वैदिक मंत्र है, जिसको कहते हैं ना मूल मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह कली संतरण उपनिषद का वैदिक मंत्र है। और इस मंत्र को उल्टा करने से ये वैदिक नहीं रहता, और इसीलिए इसको सभी चैंट कर सकते हैं। मंत्र में नियम होते हैं। अब आपको नियम लगाने नहीं है तो मंत्र को उल्टा कर दो।
और अर्थ वही निकलता है। चाहे पहले हरे कृष्ण हरे कहो, घूमते रहो तो पता ही नहीं चलता पहला कौन है। राम राम को या मरा मरा करो, अर्थ एक ही निकलता है। इसीलिए ये द्वैत अद्वैत इसके चक्कर में ना पड़े, अपने आप में मौज में रहे, ये साधना। आप द्वैत में विश्वास रखते हैं क्या? मैं तो भैया आप में विश्वास रखता हूँ, आप कितने अच्छे हैं, हम आपके यहाँ आए, आप हमको अच्छा खाना देंगे, कितना विश्वास है। फंस गया, दूसरी बार बोलेगा नहीं। देखो, फिर नित्य तु अनित्यम अखिलम कथम वदामि। देखो, जिसके अभाव की संभावना नहीं है वो हम है। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। जो बुद्धिज्म में शून्यवाद आता है, जिसको महाशून्य कहते हैं। हम अभी गए थे मनशक्ति में, वहाँ कोई भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं है, और वहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने बना के रखा है। एक बहुत बड़ा ब्लैक डॉट है, बड़ा धब्बा है, डॉट क्यों को, उसके बाद 3 छोटे छोटे हैं भिन्न कलर के। ये इसको हम लेकर के ध्यान करते हैं। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो जब भी आप ड्राइव करते होगे, ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचे, ध्यान लग गया, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महाशून्य, महाशून्य माने क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं है जानने वाला तो है ना। अभाव की सिद्धि जब तक कि कोई होता नहीं तब तक ये नहीं होती। आप कहो अरे भैया देखो उस कमरे में कोई है क्या? नहीं, वहां कोई नहीं है। तुमको कैसे पता चला? नहीं, मैंने सोचा, सोचो मैं जाके देखो। तो जाके देखे, हाँ वहां कोई नहीं है। मैंने अभाव की सिद्धि जब तक कोई नहीं होता तब तक ये नहीं हो सकती। इसीलिए यह जो नित्य अनित्य शून्य महाशून्य, ये शब्दों में ही चक्कर है, तत्व एक ही है। नित्यम तो अनित्यम अखिलम कथम वदामि, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ये सबको ऐसे समझना है। आप दर्पण में देख रहे हो प्रतिबिंब, तो कैसे कहोगे कुछ नहीं है? अरे दिख रहा है यार, कुछ नहीं है, कैसे दिख रहा है ना, तो है। लेकिन वास्तविक है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है भी नहीं भी। अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो डॉगी के लिए है, डॉग ओनर के लिए नहीं है। देखो, इसीलिए डॉग ओनर जो है वो दर्पण के सामने खड़ी रह करके और दुनिया भर का मेकअप करते रहते हैं। जितने ब्रेकअप है उसको कवर करने के लिए जो पोतागिरी होती है उसको मेकअप कहते हैं। उस समय भी उसको ये मालूम है कि ये नहीं है, लेकिन वो जो डॉगी है उसको लगता वो कोई तो भी है। माने ये तीसरी स्थिति है, इसको समझना है। ये यहाँ कहते हैं कि अद्वैत अद्वैत, जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो द्वैत है। मैं देखने वाला और प्रतिबिंब देखा गया, हम एक दूसरे को देख रहे, द्वैत है। ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, द्वैत आ गया। और इसी प्रकार से यह जो दर्पण में देखते हैं वो देखा गया और मैं देखने वाला द्वैत हो गया। लेकिन फर्क क्या है? आदमी के लिए फर्क ये है, द्वैत नहीं है, द्वैत की प्रतीति है। लेकिन उस डॉगी के लिए वो द्वैत सत्य है। तो जब हमने प्रतीति को सत्य माना, वहीं से संसार शुरू हो गया। और यदि आपने प्रतीति को प्रतीति के रूप में स्वीकार किया है तो आप संसार तर गए। देखो, अब प्रतीति किसको कहते हैं? प्रतीति माने जो परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होती है उसको प्रतीति कहते हैं।
आप दीवार के सामने खड़े हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं है। कारण क्या, पता नहीं यार, आजकल मेरे से प्रतिबिंब निकलता ही नहीं। बहुत समय में दर्पण के सामने खड़ा रहता था, शायद वो खत्म हो गए होंगे। नहीं, ट्राई करो दूसरे दर्पण के सामने। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं ले, अरे आ गया, अभी है, इसका मतलब मेरे अंदर जो प्रतिबिंब है वो खत्म नहीं हुआ। देखो, तो प्रतिबिंब क्या होता है, परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होता है। अभी ये जागृत अवस्था कब होती है, जब देहात्म भाव को सत्य माना है, तभी जागृत अवस्था प्रतीति है। तो जब हम खर्राटे मारते हैं, सोते हैं सत्संग में भी, तो हम कौन है, हम कहाँ है, हम क्या है, सब गायब। बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रह्म को समझने के लिए, और ये ज्ञानी ब्रह्म में पहुंच गया है। और इसलिए ब्रह्मानंदम कर कर। इसीलिए ये बहुत सिंपल सिद्धांत है संतो, कि अध्यात्म माने केवल इतना ही है कि जगत को जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक दुखी रहोगे। ये सब का सब जितना वेदांत है ना, अपने हैप्पी मंत्र माला में है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, किसी को घर में आओ मत कहो, किसी के भाड़ में जाओ मत कहो। जीवन सहज बन जाता है। तो ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, तो यह ज्ञानामृत, यही अखंड अविकारी आनंदपूर्ण अनुभूति ही मैं हूँ, जैसे आकाश। ये आकाश पर चिंतन करना है इस अवधूत गीता में, इसी पर चिंतन करते रहो। आकाश का चिंतन करना माने क्या, पहले खेलना शुरू करो। ये मेडिटेशन जो करते हैं ना आप, आंखें बंद करके चुप रह करके, वो मेडिटेशन नहीं है, वो डिग्निफाइड स्लीप है। वो मेडिटेशन नहीं है, वो बकवास है। मेडिटेशन क्या है, आप बैठे हो, यार शास्त्र कहते हैं ये दुनिया नहीं है, हम दुनिया से अलग है, जैसे मैं इस फोन से अलग हूं, माने क्या, करो चिंतन। फोन से अलग हूं माने फोन का जो आकार है वो मेरा आकार नहीं है। फोन तो स्क्वायर है, मैं तो लंबा हूं। फोन तो सफेद है, मैं तो काला हूं। फोन तो इनर्ट है, मैं तो सचेत हूं। अच्छा, ये इसका अर्थ है, हाँ जी। तो अब ये हमको धारणा करनी है कि मैं देह से अन्य हूं, इसका क्या अर्थ निकलेगा। अब ट्राई करो, देह से अन्य है माने क्या, देह के जो गुण धर्म है वो मेरे नहीं है। जैसे मैं फोन से अलग हूं, तो फोन के जो गुण धर्म है वो मेरे नहीं है। अब खेलो, मेडिटेशन मत करो, खेलो। यदि मैं देह से अन्य हूं, इसका क्या अर्थ है। तब एक आध दिन हरि कृपा से क्लिक हो जाता है कि देह से अन्य हूं माने देह क्या है, देह को आकार है। अब मैं देह से अन्य हूं माने मेरा कोई आकार नहीं। अब कुछ है क्या दुनिया में बिना आकार का, करो चिंतन, तब पता चलेगा एक आध दिन। फिर हरि कृपा से, अरे आकाश का तो कोई आकार ही नहीं है। हाँ, तो लेट अस प्ले मेडिटेशन। मेडिटेशन करो मत, खेलो, बच्चों के साथ खेलते हैं ना वैसा खेलो। आकाश आकाश के जैसा, स्पेस स्पेस खेलो, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पति पत्नी बनते हैं, खेलो स्पेस। गगनोपमोह। फिर चुप नहीं बैठना, चुप बैठोगे सो जाओगे। फिर चिंतन शुरू करो, आकाश का अनुभव कैसा होगा यार। आकाश क्या है, तो आकाश सभी का आधार है।
किसी को तिरस्कृत नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये जो आकाश का गुण धर्म है, अपने पर लगाओ। देखो, दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी का तिरस्कार नहीं करती, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। अच्छा, ये इसका मतलब है। माने क्या हो गया अभ्यास? आप रिएक्शन करना बंद करते हो। देखो, सुनो, मत बोलो, नो रिएक्शंस। इसमें नींद आ गई तो फिर उठ जाओ। अच्छा, आकाश का ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? आकाश सबका समर्थन करता है, प्रभावित किसी के द्वारा नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो ये स्थूल आकाश स्थूल विषयों को, पृथ्वी इत्यादि को सपोर्ट करता है, प्रभावित नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? जगत के विषय देखे, उसको अच्छा बुरा लगा, उसके प्रभावित हो गए, उसको चाहते हैं, नहीं मिला तो दुखी होते हैं। तो क्या होगा? यदि हमने आकाश आकाश खेलना शुरू कर दिया तो जगत की कोई भी वस्तु हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। हम वस्तु का तिरस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। चिंतन जारी रखो। गगनोपमो, आकाश क्या है? इसका ना तो आदि है, ना तो मध्य है, ना तो अंत है। अरे यार, हाँ, हमको भी अपना जन्म का अनुभव नहीं, आदि नहीं और मध्य भी नहीं, पता नहीं कब खत्म होगा शरीर, और अंत भी नहीं, क्योंकि अभी तक मरने का अनुभव आया ही नहीं। समझ में आ गया। अब ना तो हमारा जन्म है, मध्य है, ना अंत है, लेकिन एक गड़बड़ी है। क्या? आकाश अभावात्मक है। क्या हमको अपना अभाव होता है? तो हम इस आकाश के सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर तो उठ गए हैं। अब इसको भाव सत्ता प्रदान करो। देखो, ऐसा आकाश जिसका जो अभावात्मक नहीं है। देखो, फिर कहाँ ये आकाश जिसको लेकर हम साधना कर रहे थे? फिर चिंतन जारी रखो, छोड़ना मत। जब हम निद्रा में होते हैं, गहरी नींद में, उस समय हम कहाँ होते हैं? आकाश कहीं नहीं होते। ये होते तो है ना? हाँ, होते तो है। तो आकाश सत्य है कि हम सत्य हैं? नींद में क्या होता है, जागृत में क्या होता है? नींद में देह के साथ तादाद में नहीं, इसीलिए आकाश की आवश्यकता नहीं। जागृत में कैसे आते हैं, नींद से उठते कैसे हैं, चिंतन करो। पहली बात, मैं कहाँ हूँ? आकाश। दूसरी बात, कितने बजे, समय। तीसरी बात, मैं क्या हूँ? ओह, मुझे लेक्चर को जाना है। देश काल वस्तु प्रकट हो गई। तो यह जो आकाश इत्यादि है, ये कहाँ से आया? बाहर से आया क्या? ये अपने ही मन का प्रक्षेपण है। देखो, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्यो औषधया, औषधिभ्य अन्नम, अन्नात् पुरुषः। देखो, पूरा का पूरा है।
ये है यहाँ की साधना। तो अपना आदर्श क्या हो? आदर्श हो आकाश। जैसे आकाश कितना एफर्टलेसली एट पीस है, उतने एफर्टलेसली एट पीस रहना है। मुंह फुला करके मेडिटेशन में नहीं बैठना। तो ये जितने मेडिटेशन करने वाले हैं ना, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं दुनिया में। मेडिटेशन कर, और फिर हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। अध्यात्म आकाश जैसे अपने आप को स्पेशल नहीं समझता, चाहे मंदिर में हो चाहे टॉयलेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। कुछ बनो मत। सत्यम वदामि, मैंने देखो, सत्यम वदामि खलु वही परमार्थ तत्वम। ये है परमार्थ तत्व। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो। आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, है क्या पुस्तक? यहाँ उसके 3 वॉल्यूम निकले हैं, और उसमें एक अध्याय में आखिरी में आता है, 17-18वें अध्याय में, वहाँ गुरु जो है वो है पत्नी, और शिष्य जो है वो है पति। वैसे भी देखा जाए तो पत्नी हमेशा इंटेलिजेंट स्मार्ट होती है, पति तो पावन सीताराम ऐसे ही होते। तो वहाँ पत्नी ने पति को सिखाया सब कुछ। अब वो ध्यान करने के लिए बैठता है। अब पत्नी आई मूड में, पत्नी भी है गुरु भी है, तो वो अपने बिस्तर पर बैठा, आके बैठी उसके बगल में, उसको हक किया। कहता तुम क्या कर रही हो? तुमने ही मुझे सिखाया सब कुछ मिथ्या है, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपने स्वरूप पे रहो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तो कहती, हंसती है बहुत, खस दुम धड़ाके हंसती है। फिर कहते मुझे ये बताओ हनी डार्लिंग, तुमको आंखें बंद करने से क्या मिलता है कि आंखें खोलने से वो भाग जाता है? देखो संतो, हमेशा, और बड़ों की तो छोड़ो, बच्चों को परेशान करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को भी मेडिटेशन सिखाते हैं। बेटा सब ठीक, बैठो, आंखें बंद करो। बच्चे कहते हैं ये सब मेडिटेशन के कार्टून है, और इसके द्वारा जिनको जिनको ये सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है, वो है योगी, वो है तपस्वी। उनका क्रोध देखो, आकाश को कभी क्रोध आता है क्या? तपस्वी योगी गुस्सा उनके नाक पर बैठा हुआ है। ऐसा करोगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, हो भी जाता है, क्योंकि उनमें शक्ति है। ये कौन सा अध्यात्म है? अपने आप को सबसे अलग करके रखना नहीं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। अपना कोई रंग नहीं है, अपना कोई टेस्ट नहीं है, हर जगह फिट। वो है अध्यात्म। देखो संतो, इसीलिए अपने आप को हम अपने आप से बचाए। सत्यम वदामि खलु वही परमार्थ तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। 7वां श्लोक, संविद्धि सर्वकर्णानि नभो निभानि।
संविद्धि सर्व विषयाश्च नभो निभाश्च संविद्धि चैकममलं नहि बन्धमुक्तम् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। संविद्धि, इसको स्पष्ट रूप से समझ लो, हृदय में ग्रहण करो। सम्यक विद्धि, केवल थियोरटिकल नहीं, परफेक्टली। क्या? सर्वकरणानि नभो निभानी। जितने भी हमारी इंद्रिय है, कितनी इंद्रिय है? 11। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। अब यह जो ज्ञानेंद्रिय है, ये पंच महाभूतों के जो सात्विक अंश है, जिसको कहते उसके लिए एक विशेष शब्द है, हम लोग तन्मात्रा कहते थे। तन्मात्रा माने तन्मात्र, केवल वही, बाकी कुछ नहीं। तो यह जो सात्विक अंश है तन्मात्राओं का, उससे 5 ज्ञानेंद्रिय बने हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, उससे कान बने हैं। फिर वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, उससे हमारी स्किन, चमड़ी बनी है। फिर अग्नि की तन्मात्रा रूप है, उससे हमारी दृष्टि बनी है। और उसके बाद रस, यह पानी की तन्मात्रा है, जिससे हमारी रसना बनी है। और गंध, यह पृथ्वी की तन्मात्रा है, जिससे हमारा नाक बना है। तो सात्विक अंश से ये पंच महाभूतों के ये पंच ज्ञानेंद्रिय बने हैं। इसीलिए इस जगत को प्रपंच कहते हैं, पंच पंच का विस्तार। फिर इन्हीं पंच महाभूतों के तन्मात्राओं के रजोगुण के कार्य है 5 कर्मेंद्रिय। आकाश का तन्मात्र है शब्द, उसका कर्मेंद्रिय है वाणी इत्यादि। 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए। और इन्हीं पंच महाभूतों के तमोगुणी एस्पेक्ट का जो भाग है, उससे 5 विषय बने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो एक ही तन्मात्र है आकाश, उसके 3 रूप हो गए 3 गुणों के कारण। वही शब्द है, वही शब्द को ग्रहण करने वाला इंद्रिय है, और वही हमारी शक्ति है, जिसके द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से संविद्धि सर्वकरणानि नभो निभानि, संविद्धि सर्व विषयाश्च नभो निभाश्च। इसी प्रकार से सभी के सभी विषय जो है, ये इन्हीं पंच महाभूतों के तन्मात्राओं से बने हैं। संविद्ध चैकम अमलम नहीं बंध मुक्तम। और इसीलिए जो एक ही है अमलम, इसमें कोई भी अनेकता नहीं है। देखो, और इसीलिए नहीं बंध मुक्तम। तो ना तो हम बंधन में है, ना तो हम मोक्ष को चाहते हैं। मुझे बताओ, आंखें जब रूप रंग को देखती है तो वो बंधन में है क्या? कहाँ बंधन है? कहीं बंधन नहीं। हम शब्द सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई बंधन मोक्ष नहीं है। मन में भी अच्छे भी विचार आते, बुरे भी विचार आते हैं। कहाँ बंधन है, कहाँ मोक्ष है? मन में विचार नहीं आना, इसको मोक्ष कहेंगे तो फंसोगी जिंदगी में। ये ऐसा ही कल्पना करनी है। मोक्ष माने क्या? आंखें से कुछ नहीं देखना, ये अंधापन है, ये मोक्ष नहीं है। आंखें खुली है, सब देख रहे हैं, लेकिन नो कमेंट। ये बहुत महत्व की बात है महाराज।
ये मेडिटेशन के नाम पर हम अपने आप का सत्यानाश कर लेते हैं। हम बताएंगे आपको, यही की बात है। एक लड़का हमको 2-3 बार ईमेल लिखी, स्वामी जी ये है वो है। हमने उसको कहा हम बम्बई में है, हमारा सत्संग है, वहाँ तुम आ जाओ। आ गया अपने शारदा संगीत विद्यालय में, आया अपने माँ बाप के साथ। बोले स्वामी जी आपने मुझे बुलाया था। मैंने किसी को नहीं बुलाया। बोले नहीं, मैंने आपको ऐसे ऐसे ईमेल लिखे थे, आपने कहा था, फिर मुझे याद आ गया। हाँ ठीक है आओ। ये कौन है? बोले ये मेरे माँ बाप है। वो और लड़का कौन था? झॉम्बी। हाँ क्या करूँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? फिर बताया मैं अमुक अमुक स्थान पर गया था, वहाँ बहुत साधना करी, योगा करा, मेडिटेशन किया, सेवा करी, झाड़ू लगाए, खाना पकाया, सबकी सेवा को वॉलंटियर करके 1 दिन 2 दिन नहीं 8 साल तक मैंने वहाँ किया, और उन्होंने मुझे धक्का मार के निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास आप लोगों से बचने के लिए मेरे पास आश्रम नहीं है, मेरे पास मत आना। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे भाड़ में जाओ, मेरे पास मत आना। देखो मैं क्या करूं क्या करूं। और उसके माँ बाप, और लड़का 28-29 की उम्र का था, एकदम ब्लैंक। कारण क्या है? ध्यान से सुनना। हमारे सबके फोन फैक्ट्री सेटिंग्स में परफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर हमारे पास आने के बाद फालतू का डाउनलोड ये वो, और करते करते उसका फैक्ट्री सेटिंग अपसेट हो जाती है। और फिर हम कहते पता नहीं ये क्यों हैंगअप हो रहा है। एक घर में गया था, वहाँ मैंने देखा है पति, उसके पास ये था आईफोन, और बात कर रहा था अपने आप से, पत्नी भी सुन रही थी। पता नहीं ये लोग पैसा लेते, 6 महीने नहीं हो फोन हैंगअप हो गया। तो वो कहती है स्वामी जी को पूछो, उनको सब आता है। अरे मुझे नहीं, मैं खाना खाने के लिए आया, फ़ोन रिपेयर करने के लिए नहीं आया। बोले नहीं नहीं आप बताओ कुछ। वो आ गया मेरे पास, पतित पावन सीताराम। आने के बाद कहता है स्वामी जी क्या करूँ? हमने कहा गो टू सेटिंग्स, हाँ स्क्रॉल डाउन, यस वहाँ एक ऑप्शन है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स, क्लिक दैट। अब आपको 2 ऑप्शन आए, ऑल डाटा विल बी इरेज, यस एंड नो, से यस एंड रीस्टार्ट। अरे ठीक हो गया। हमने किया क्या है, ऑल अनवांटेड डाटा वाज डिलीटेड। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी इज रीसेट योर फैक्ट्री सेटिंग्स, यू आर डिवाइन। हैंगअप किस लिए हो रहा है? पत्नी ऐसे, पति ऐसे, बच्चे ऐसे, गवर्नमेंट ऐसी है। हैंगअप करो अपने आप को। अध्यात्म कार्टून, अपने आप को मेडिटेशन से बचाओ। दुनिया अच्छी है, हम ये सब बता रहे धक्के खाने के बाद, हम पुस्तकों से नहीं बता रहे। तो संसिद्धि सर्वकरणानि नभो निभानि, संविद्धि सर्व विषयाश्च नभो निभाश्च, संविद्ध चैकमवलम नहीं बंध मुक्तम। अब हम बंधन में ही नहीं तो मोक्ष कहाँ का चाहते हो? जहाँ रहना है मौज में रहो, फिनिश। मौज में रहना माने क्या? 2 बातें महत्व की, आपको अपने मृत्यु की कल्पना भी नहीं आएगी, तो डर के सवाल ही नहीं। बंधन क्या है? डर डर की जीते हैं। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड आई विल रीच आउट, आई एम अफ्रेड। अरे डरते रहो जिंदगी भर, अफ्रेड अफ्रेड अफ्रेड। नहीं तो मरने में एक्सपर्ट है कई लोग। सुबह में जल्दी उठा, पानी नहीं था, मर गए, फिर जिंदा हो, पानी आ गया।
अरे बेवकूफो, कितने बार मरोगे? मरो, हमारे कबीर जी कहते हैं, मरो ऐसे कि दूसरी बार मरने की नौबत ना आए। देखो, इसीलिए संविद्धि च एकम अमलम नहीं बंध मुक्तम, यही हमारा स्वरूप है, जिसमें ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है। हमारे गौड़पादाचार्य जी अपनी कारिका में लिखते हैं मांडुक्य उपनिषद पर, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कोई बंधन में है ना तो कोई मोक्ष है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, सत्य यही है। लेकिन उधर उधर जाकर के फालतू, एक लड़का मुलुंड का आया मुझे मिलने, होगा कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कॉलेज स्टूडेंट, स्वामी जी प्लीज टेल मी द गाइड, आई वांट गाइडेंस फ्रॉम यू, हाउ टू परगेट द वासनास। आई सेड डोंट गो टू माय बाथरूम, गो आउट। अब किसी ने लिखा होगा, पढ़ लिया होगा, हाउ टू परगेट द वासनास। अब वासना किसको ये पता नहीं, परगेशन का अर्थ क्या है? देखो, इसीलिए इन सब चीजों से हटो, कुछ पाना नहीं कुछ खोना नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ट्राई दिस महामंत्र, लिसन इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कभी कब क्लिक हो जाएगा आपको पता नहीं। तो संविद्धि चैकममलम नहीं बंध मुक्तम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ये हमारा स्वरूप है। दुर्बोध बोध गहनो न भवामि तात, दुर्लक्ष्य लक्ष्य गहनो न भवामि तात, आसन्न रूप गहनो न भवामि तात, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। दुर्बोध बोध गहनो न भवामि तात, देखो कितना प्यार से कह रहे। देखो तात, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, माय डियर। दुर्बोध बोध गहना, ओ इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नो, इट इज वेरी इजी। ना डिफिकल्ट है ना इजी है। आकाश के लिए, यार पृथ्वी कब से घूम रही है, मुझे गुदगुदी हो रही है। अब जहां से घूमती है ना वहां खरोच भी आ गई। देखो कितनी सिंपल बात है। आकाश को क्या करना पड़ता है वायु को सपोर्ट करने के लिए? वायु क्या करता है? सबको उड़ा के ले जाता है। आकाश को उड़ा के ले जाता है क्या भाई? अग्नि सबको जलाता है, आकाश को जलाता है। कारण क्या है? तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायोर आपः अग्नि, अग्नेरापः अद्या पृथ्वी। इसी प्रकार से ये बाहर का जो बताते हैं ना, वो अपना ही है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो हम चैतन्य के साथ एक है, उस समय हम परमात्मा से एक होकर के रहते हैं। और इसीलिए परमात्मा में अन्य कुछ है ही नहीं, तो वहां किसको जाना किसको नहीं जाना दोनों व्यर्थ है। देखो, और फिर क्या होता है, हमसे ही ये प्रकृति के क्षमता के कारण तीन भूत पैदा होते हैं, देश, काल और वस्तु, तीन पैदा हो गए। देखो, और उसके बाद चेतना, फिर चेतना से प्रकट होता है मन, मन से प्रकट होते ही इंद्रिय,
इंद्रिय से प्रकट होते विषय। जैसे ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, तो आप समझ लो आप हो वो कोलैप्स एंटीना और खींचना शुरू कर दिया। पहले अव्यक्त पोटेंशियलिटी, फिर व्यक्त हो गई, स्पेस आ गई, फिर ये वायु आ गया, फिर अग्नि, धीरे धीरे धीरे, और फिर ये पंच महाभूतों से स्प्रेड होने लग गया। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेन्द्रियों से विषय आ गए, कर्मेंद्रियों से एक्शंस आ गई। देखो, कीप दिस पिक्चर। सो मयि एव सकलम जातम, तो जैसे आकाश से उत्पन्न होते हैं लेकिन आकाश के बाहर नहीं जाते। आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ लेकिन वो आकाश के बाहर नहीं जाता। इसी प्रकार से जो रूप रंग है दृष्टि से ही उत्पन्न हुए हैं, दृष्टि के बाहर नहीं जाते। और ये रूप रंगों के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती। तो नहीं नहीं नहीं, मैं जब देखता हूं किसी को मुझे बड़ी इच्छा होती है, मैं आंखें बंद करूंगा। तुम बेवकूफ हो, समझदारी से काम लो। देखो, इसीलिए दुर्बोध बोध गहनो न भवामितात। देखो, ब्रह्म को, आत्मा को जानना बड़ा कठिन है। नहीं नहीं, बड़ा आसान है। ये दोनों बकवास है, क्योंकि हमारा स्वरूप ये विषय नहीं है जानने का, जिसमें मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं, दोनों व्यर्थ है। देखो, जिसमें ऑप्शन नहीं है, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये ऑप्शन है क्या हमारे जीवन में? ऑप्शन नहीं है। जब मैं नहीं हूं ये संभावना ही नहीं है, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? आई एम दैट, आई एम दैट, यू मे बी दैट, आई एम नॉट दैट। फालतू। देखो महाराज, ये पुस्तक पढ़ पढ़ के जो होते हैं ना, उनके है ये शब्द ऐसे। Somebody, have you read I am that? I said no. You didn't read that? No. But I read that. What? I am that. देखो, शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम, इसी में भटकते रहते हैं। दुर्बोध बोध गहनो न भवामितात, दुर्लक्ष्य लक्ष्य गहनो न भवामितात। देखो, ये इसको पहचानने के लिए बड़ा कठिन है, ये लक्ष्य बड़ा कठिन है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बड़ा कठिन है। देखो, गीता ने भी कहा है। यहाँ कहते दुर्लक्ष्य लक्ष्य, अपने होने का हमको कहीं जाकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या? आप खड़े हो वहाँ काउंटर पर, वो कहता है आईडी दिखाओ, वो कहता है सिद्ध करो तुम जिंदा हो, एक लगाओ, आगे जिंदा हो कि नहीं? देखो महाराज, किसी को लक्ष्य करने की जरूरत भी नहीं है, हम है। ध्यान दो, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। कमर में दर्द है, वो भी डिवाइन। फिर आसन्न सन्न गहनो न भवामि तात। आसन्न रूप गहन, मुझे आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है, और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जितने भी भिन्न भिन्न द्वैत की संभावना है, एक सब का सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इन सब का आधार मैं हूं। देखो, सबका जो आधार होता है आधेय से प्रभावित नहीं होता। रूप रंग का आधार दृष्टि, इसीलिए रूप रंग से दृष्टि प्रभावित नहीं होती। शब्द का आधार श्रवण शक्ति, वो शब्द से प्रभावित नहीं होती। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है
कि हमने जो किसी को महत्व दिया है ये हमारी मूर्खता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। देखो, एक कहता है कि मुझे येलो रंग नहीं अच्छा, येलो येलो यूजलेस डर्टी फेलो, मुझे तो लाल रंग अच्छा लगता है। क्या लॉजिक है? देखो, फाउंडेशन ये है अध्यात्म का, राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है। और हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष से प्रभावित होकर के चलता है। इसीलिए ज्ञानामृतम समर्थम गगनोपमोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।